Hello everyone. From today's lecture, we are going to start our fourth chapter, which is Windows and Unix Forensic Investigation. It is second most weighted chapter in our syllabus. इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है मोबाइल फॉरेंसिक्स वो भी सेम वेटेज का चैप्टर है। आज के इस लेक्चर से हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो एप्लीकेशन किस पे किया जाता है या फिर उसका यूज कैसे हम लोग करते हैं ये देखने वाले हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है या फिर मोबाइल्स डिवाइसेस हो सकते हैं। तो उस पर डिजिटल फॉरेंसिक अप्लाई कैसे किया जाता है, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे फेच किया जाता है ये देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने ब्रीफ ओवरव्यू देखा डिजिटल फॉरेंसिक कंसेप्ट में क्या क्या आता है, एविडेंसेस कैसे कलेक्ट की जाती है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, मालवेयर क्या होता है, मालवेयर एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। From this lecture, we are moving on fourth chapter, which is investigating Windows and Unix systems. अगर हम लोग वर्ल्ड का स्टैट लेंगे तो 73% यूजर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद मैक ओएस यूज करते हैं, देन लिनक्स, देन गूगल का क्रोम ओएस एंड 6.4% ऑपरेटिंग सिस्टम अननोन है। मतलब इसमें से कोई यूज कर रहा है लेकिन पता नहीं होता। तो ऐसे डिवाइसेस ही एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमारे पास आते हैं। तो हम लोगों को इस पे ही एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ ये तो आपको पता ही है। द गोल ऑफ एनी डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इज इन्वेस्टिगेटिंग द एक्शन ऑफ पर्सन कंडक्टेड ऑन अ हिज और हर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मीन्स जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं या फिर विक्टिम जो होते हैं उनके कंप्यूटर सिस्टम में क्या एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट आया है या फिर कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद क्राइम परफॉर्म हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है और ये कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, इसके लिए हम लोगों को उसके एप्लीकेशंस पता होना बहुत जरूरी है। कहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलमोस्ट एनी इवेंट और स्टेट चेंज ऑन अ सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूजर एक्शंस। जैसे हम लोग रजिस्टर में बोलते हैं लॉग क्रिएट होते हैं, हम लोग जो एक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं वो एज एविडेंस यूज किया जा सकता है या फिर उसके रिलेटेड लॉग्स हमारे सिस्टम में सेव होते हैं। तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि क्या एक्टिविटीज हम लोगों ने परफॉर्म की है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे अगर हम लोग कुछ सर्च करेंगे तो उसका हिस्ट्री मेंटेन होता है, या फिर हम लोग कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल जो रन करते हैं वो सेव करने के बाद उसका एक अलग फाइल बन जाता है। तो इससे डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को एविडेंसेस मिल सकती है, वो लिंक बना सकता है या फिर एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हुई रहेगी इसके बारे में वो नॉलेज बिल्ड कर सकता है। तो विंडोज एंड यूनिक्स फॉरेंसिक सिस्टम्स में हम लोगों को रिसाइकल बिन फॉरेंसिक क्या होता है ये देखना है, रजिस्ट्री फॉरेंसिक क्या होता है ये देखना है, ब्राउजर्स, थंबनेल और अलग अलग आर्टिफैक्ट जैसे कि विंडोज 10 में कोर्टोना आता था, नोटिफिकेशन फॉरेंसिक हो सकता है, डेटाबेस फॉरेंसिक्स हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेंसिक टेक्निक्स है। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक चैप्टर पे अच्छे से फोकस करने वाले हैं। थोड़े से ब्रॉड कंसेप्ट से, टेक्निकल कंसेप्ट से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप आगे आने वाले वीडियोस में देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, इंट्रोडक्टरी पार्ट है फोर्थ चैप्टर का। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।